डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। व्यवसाय से व्यवसाय तक और व्यवसाय से उपभोक्ता तक दोनों बाजारों में इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वर्षों में वाणिज्य की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल हेतु भुगतान की एक पद्धति विकसित की गई है और इसको कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति। अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति है वो कागज रहित लेन देन को बढ़ावा देती है और इसका प्रयोग करता है वो फ्रेंडली होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है वो नकद जैसी या डेबिट भुगतान प्रणाली होती है और सेकंड है वो क्या है, वो सेकंड चेक जैसी या क्रेडिट भुगतान प्रणाली होती है। तो इस प्रकार से दो कैटेगरियों में बांटा गया है। अब आगे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है वो कितने प्रकार की है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स है और एक है डिजिटल कार्ड है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में सबसे सरल भुगतान होता है और इसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड है एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर कार्ड का नंबर होता है और उस पर कार्ड की समय अवधि है वो भी होती है। अब इसमें जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें एक चुंबकीय पट्टी होती है जो कार्ड को मशीन में प्रवेश कराती है। अब क्रेडिट कार्ड है इसके अंतर्गत क्या है कि बैंक के द्वारा उपयोगकर्ता को आर्थिक मदद मिलती है। इसके अंतर्गत क्या है कि उपभोक्ता है वो खरीदारी करता है और बाद में बैंक को वो भुगतान करता है। इसके बाद आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही प्लास्टिक कार्ड होता है और डेबिट कार्ड है इस पर भी नंबर और डेबिट कार्ड की अंतिम तिथि है वो प्रदर्शित होती है। अब डेबिट कार्ड के लिए सबसे पहले उपयोगकर्ता का बैंक में खाता होना जरूरी होता है और बैंक में खाते के साथ बैंक अकाउंट में पैसा का होना भी जरूरी होता है। जब बैंक खाते में पैसा होते हैं तभी हम डेबिट कार्ड को प्रयोग कर सकते हैं किसी भी भुगतान के लिए। अब डेबिट कार्ड के बाद आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह ही एक प्लास्टिक कार्ड होता है और इस पर एक छोटा संगणक चिप होता है और ये संगणक चिप होता है। इस संगणक चिप में उपयोगकर्ता की सभी सूचनाएं हैं और चिप से संबंधित जो आंकड़े हैं वो इसमें संग्रहित होते हैं। अब स्मार्ट कार्ड का प्रयोग है वो जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उपभोक्ता को या उपयोगकर्ता को अपने संबंध में किसी भी पहचान या आईडी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि संगणक चिप होती है उसके अंदर ही जो उपयोगकर्ता है उसकी सूचनाएं हैं वो संगणक चिप में ही होती हैं। तो इसलिए अलग से आईडी की आवश्यकता है वो नहीं रहती है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स में विभिन्न प्रोग्रामों वाले छोटे छोटे चिप लगे होते हैं ताकि उपभोक्ता है वो खाद्य पदार्थ क्रय करने से लेकर फोटोकॉपी कराने या किराए का भुगतान करने आदि प्रत्येक कार्य के लिए नकदी के स्थान पर जो इलेक्ट्रॉनिक पर्स में संचित धनराशि है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक पर्स में जो प्रक्रिया है वो क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पर्स में धन है उसको लोड किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्स को एटीएम मशीन या जो खरीदारी से संबंधित मशीनें हैं उसमें इस्तेमाल करके और कार्ड रीडर से बिक्री मशीन में भुगतान किया जा सकता है और बिक्री मशीन को यह सत्यापित करने के लिए की आवश्यकता होती है कि यह कार्ड प्रमाणिक है और उसमें किसी कार्य के लिए पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध होती है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक धन।
इलेक्ट्रॉनिक धन के लेन देन में इंटरनेट से भुगतान किया जाता है और राशि को एक वित्तीय व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बिना किसी तीसरे को शामिल किए स्थानांतरित किया जाता है। तो भुगतान का ये तरीका है, ये तेज होता है जिससे समय की बचत होती है और सुविधाजनक होता है। और इलेक्ट्रॉनिक धन है वो दो रूप में उपस्थित होता है, एक तो संग्रहित कीमत कार्ड के रूप में, और इसके अंतर्गत क्या है संग्रहित कीमत कार्ड में कि ये प्रीपेड के समान होता है, और सेकंड होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पर्स या ई कैश आदि होते हैं। तो ये हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के प्रकार। थैंक यू।